हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोग अब ब्लाउज़ कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोगों के ब्लाउज़ की 3 क्लास कंप्लीट हो गई है, ये हमारी चौथी क्लास है। तो आज के दिन हम लोग कपड़े पे कटिंग करना सीखेंगे, ब्लाउज़ की, सिंपल ब्लाउज़ की। हम लोगों ने इसकी थ्योरी देख लिया है और इसका हम लोगों ने ड्राफ्ट भी सीख लिया है। आज हम लोग कपड़े में कटिंग करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारा कपड़ा है जिसका मुझे ब्लाउज़ बनाना है। और देखो, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें ब्लाउज से नाप लेके किस तरह से ब्लाउज़ बनाना होता है, क्योंकि मैंने आपको इस कोर्स के अंदर मैंने आपको ये नहीं बताया हुआ है कि किस तरह से नाप लेना है। तो इसी वीडियो में हम लोग दोनों चीज़ सीखेंगे, इससे हमारा कोर्स भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आप सीख भी जल्दी जाओगे। तो चलो, यहाँ पर बस केवल वीडियो लंबी होगी, तो इसके लिए तो आपको वीडियो पूरी देखनी ही होगी अगर आप सीखना चाहते हो तो देखो, यहाँ पर जो मैंने ब्लाउज़ लिया है इसी के नाप का हमें ब्लाउज़ बनाना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से ब्लाउज़ को अच्छे से पूरा ओपन करके रख लेना है, ठीक है। आप बटन या हुक जो भी है उसको बंद कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा कपड़ा ज़्यादा इधर उधर भगे नहीं। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमको लंबाई निकालनी है, तो हम लंबाई पीछे की साइड से लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर हमें लंबाई निकालना है शोल्डर, गला और सीना और कमर। तो देखो, सबसे पहले हम पीछे की साइड से लंबाई निकालते हैं अपने ब्लाउज़ की। तो इस तरह से शोल्डर के पास से बिल्कुल जो ऊपर वाली सिलाई है, यहाँ से अपना इंची टेप रखना है, नीचे की साइड को आना है। तो देखो, ये हमारा ब्लाउज़ पूरा तैयार कितना है, 13.5 इंच का है। तो यहाँ पर हम 13.5 इंच लिख लेते हैं, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना शोल्डर नापेंगे। तो देखो, शोल्डर यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। वैसे मैंने आपको जैसे ड्राफ्ट में बताया वैसे ही अगर आप लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, यहाँ पर 2.5 इंच का ही है, तभी हमारा ये 2 इंच का तैयार होके आया है। तो यहाँ पर हम तैयार जितना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लिखेंगे और उतने में ही हम कटिंग करेंगे। तो जैसे कि 2 इंच का हमारा तैयार है, तो यहाँ पर हमारा कितने पे कट होगा, 2.5 इंच पर, ठीक है। अब हम गले की नाप ले लेते हैं। तो गला हमारा पहले फ्रंट पार्ट का नापना है, तो यहाँ से हमने इंची टेप रखना है और इधर को नापना है इस तरह से तिरछा। तो ये हमारा तैयार 5.5 इंच का गला है। तो गला आगे का हमारा है तैयार 5.5 इंच। तो जितना तैयार है अभी हम उतना ही लिखेंगे। अब इसके बाद हम पीछे का नाप लेते हैं। तो देखो, यहाँ से आपको शोल्डर से बिल्कुल रखना है इंची टेप, इधर बिल्कुल सेंटर पर आना है। ये देखो, ये हमारा पीछे का गला कितना है, 6.5 इंच का है। तो पीछे का गला हम 6.5 इंच लिख लेते हैं। अब हम सीने की नाप लेते हैं और कमर की नाप लेते हैं। तो किस तरह से लेना है, अब हम इसको आगे को कर लेंगे, सीधे साइड को। अब हम फ्रंट पार्ट से इस तरह से अपने सीने का नाप ले लेंगे। तो ये कितना है हमारा, 16 इंच का सीना है। तो यहाँ पर हम 16 इंच लिख लेते हैं। इसके बाद हमें कमर का नाप लेना है, तो नीचे हम कमर का नाप ले लेंगे। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक कमर है हमारी यहाँ पर 13 इंच की। तो ये हमने 13 इंच लिख लिया। तो फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से नाप निकाल लिया है जितने भी हमें ब्लाउज़ कट करने में लगते हैं। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अगर बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर इतना में भी बन जाएगा। मैंने जैसे आपको काफ़ी चीज़ों की चार्ट दे दिया है, जैसे हमें बस्ट पॉइंट कितना लगाना होता है, तो किस साइज में कितना लगाना होता है, इसका मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है जो नोट करवा दिया है आपको। जैसे शोल्डर किस साइज में कितना लेना होता है, आर्म होल कितना लेना होता है, ये सारा चार्ट हम लोगों ने पहले देख लिया है जब हम लोगों ने इसका सारा कुछ देख रहे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगी उस वीडियो की। अब देखो, अब हम उस ब्लाउज़ को साइड में रख देते हैं, अब उसका हमें कोई काम नहीं है। अब हम इसी से अपना ब्लाउज़ पूरा तैयार करेंगे। तो देखो, इसको साइड में रखते हैं। ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम पूरा पहले ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर जो मेरा कपड़ा है, ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है सिर्फ आधा मीटर, ठीक है। तो इसी में मैं आपको यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। तो देखो, यहाँ पर अगर आप अलग अलग पार्ट की कट करना चाहो तो अलग अलग भी कट कर सकते हो। तो चलो, मैं आज आपको अलग अलग पार्ट कट करना बता देती हूँ। अगले वीडियो में दोनों के पार्ट की कटिंग सीधे बता दूंगी। तो जो हमारा कपड़ा है आधा मीटर का, तो जो भी आपका कपड़ा हो, ठीक है, उसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये हमने इसको डबल फोल्ड में कर लिया है। तो ये हमारा फोल्ड हो गया पूरा कपड़ा। अब हम इसको इस तरफ से लंबाई निकालेंगे। तो ये हम पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि बैक पार्ट को हमको कट करना है,
तो बैक पार्ट हमें तैयार रखना है 13.5 इंच का ब्लाउज। तो हम इसमें बैक पार्ट में कितना प्लस करके लेंगे, इसमें हम लेंगे 1.5 इंच प्लस करके बैक पार्ट में। ये हमने 1.5 इंच प्लस करके लिया, इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया। अब हम यहाँ से वहाँ तक एक लाइन खींच देते हैं। हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है। अब इसके बाद लंबाई के बाद हम यहाँ पर गले के निशान लगाएंगे। तो देखो ये थोड़ा सा ओल्ड लेडीज़ का है, जैसे कि मेरे दादी का है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं गला लगा रही हूँ उनके लिए 2 इंच, जिससे कि गला उतरेगा नहीं और उनको बिल्कुल परफेक्ट यानी कि बिल्कुल फिटिंग का ब्लाउज बन जाएगा। तो अगर मैं 2.5 इंच पर भी लगा सकती हूँ, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा पतली हैं और मतलब बूढ़ी भी हो चुकी हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर उनका गला उतरने लगेगा। लेकिन अगर आप जैसे हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आप यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे पतली, बहुत ज़्यादा दुबली पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर 2 इंच पर लगाइएगा। तो हमने ये 2 इंच पर निशान लगाया गले के लिए। अब गला हमें बैक पार्ट में रखना है, जैसे कि मैंने बताया 6.5 इंच का रखना है जो हमने अभी नाप निकाला। तो ये हम 7 इंच लेंगे, ½ इंच प्लस करके, और यहाँ पर इस तरह से लंबाई वो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और गोलाई कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट का गला हो गया। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए हम देखो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, जो कि हमारा तैयार होके कितना आएगा, 2 इंच। सिर्फ इतना हमें देखना है, 2 इंच हमारा तैयार होगा तो ½ इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम इसी निशान से नीचे की साइड को क्या लेंगे, आर्म होल लेंगे। तो देखो आर्म होल हम यहाँ पर 32 इंच साइज का ब्लाउज है, तो यहाँ पर हम कितना आर्म होल लेंगे, 6.5 इंच लेंगे। इस तरह से हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद एक लाइन हम इधर साइड को खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें बैक पार्ट में गोलाई कितनी देनी है, 2 इंच पर देना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने बिल्कुल सेंटर से 2 इंच पर लाइन खींच दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ही गोलाई कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर दिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर सीने का नाप लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारा सीना आया है 16 इंच का, जो कि हमारा सिर्फ 2 फोल्ड में था। लेकिन हमारा ये कितना है, पूरा गोलाई में हमारा कितना है, 32 इंच का सीना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका चौथा भाग निकालेंगे। तो चौथा भाग हमारा कितना आएगा, 8 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे, ठीक है, जो कि हमें सिलाई और यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के भी रखना होता है। तो हमें यहाँ पर 2 इंच मार्जिन लेना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा कितना था, 13 इंच का था। तो 13 इंच में हम 13 यानी कि ये हमारा पूरा गोलाई में कितना है, कमर 26 में है। तो 26 का हम चौथा भाग करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 6.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ से कपड़े के बंद भाग से हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगाया और 2 इंच हमें यहाँ पर भी मार्जिन लेना है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इन निशानों को ऐसे ही मिला देंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सीधी लाइन खींच लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर भी डाउन करना होगा। तो देखो ये दादी अम्मा का है, इसलिए मैं यहाँ पर गले की साइड से डाउन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर मैंने ½ इंच इधर गले साइड से इस तरह से निशान लगाया और इधर साइड को ऐसे लाइन खींच देना है। इधर पूरा कपड़ा रहेगा, इधर हमें ½ इंच डाउन करना है। लेकिन किस केस में, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पतली लेडीज़ का बना रहे हो, ओल्ड लेडीज़ का बना रहे हो, तब आपको इधर साइड से डाउन करना है। लेकिन अगर यहाँ पर आप हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो और पीछे डोरी लगा रहे हो, तो फिर आपको इधर साइड से ½ इंच डाउन करना है। इधर ½ इंच निशान लगाना है और इधर पूरा कपड़ा रहेगा, ऐसे डाउन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर नीचे डॉट का निशान लगाते हैं। तो कपड़े के बंद भाग से 4 इंच लेंगे, ऊपर के साइड भी हम 4 इंच लेंगे, इस तरह से। अब हमारे ये बैक पार्ट का निशान कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे पूरी। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने बैक पार्ट की कटिंग पूरी कर लिया है, जैसे हमने निशान लगाया था। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरा ओपन करेंगे। इधर साइड भी हम 4 इंच पर बिल्कुल सेंटर से निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड भी 4 इंच लाइन खींच देंगे एक। तो देखो ये हमारे दोनों निशान कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा पूरा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको मैंने इधर साइड को खिसका लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये बैक पार्ट वाले को इसी फ्रंट पार्ट के ऊपर ऐसे रखेंगे। इस तरह से ये हमने रखा, यहाँ से बिल्कुल बराबर से रखना है।
और इस तरह से रख लेना है। अब रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमें यहाँ से 1 इंच प्लस करके लेना है फ्रंट पार्ट में। तो जितना हमारा बैक पार्ट का लंबाई है हमने 1 इंच प्लस करके लिया, नीचे की साइड 1 इंच बढ़ा लिया। तो हमने इसको इस तरह से बिल्कुल ऊपर से रखा, ठीक है, बराबर से। तो कपड़े के बंद भाग से हमें बंद भाग को रखना है, खुले भाग की साइड को खुले भाग को रखना है, इस तरह से रखना है इसको। अब ऐसे रखने के बाद ये हमने यहाँ पर निशान लगाया। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे पूरी। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब ये लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पर बैक पार्ट कट है सेम वैसे ही यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। सिर्फ अभी गले में निशान नहीं लगाएंगे बैक पार्ट में, ठीक है। फ्रंट पार्ट में तो निशान हम ऐसे ही बैक पार्ट के सेम जैसे निशान लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद ये अंदर वाली लाइन पे भी हमें यहाँ पर लाइन खींच देना है जो हमारी फिटिंग की थी। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब हम क्या करेंगे, अंदर की साइड गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमको आगे का गला कितना रखना है, देखो जो हमने गला निकाला था हमारा फ्रंट पार्ट का कितना निकला था, 5.5 इंच तैयार रखना है। तो यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करके लेंगे तो कितना लेंगे हम, 6 इंच लेंगे। तो इस तरह से ये हमें 6 इंच की लाइन खींच देनी है और इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे और गोलाई करेंगे। 1/2 इंच का लाइन खींचा और गोलाई कर दिया। इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड सिर्फ सेंटर पर इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड को गोलाई करते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ये हमने 1/2 इंच अंदर की साइड क्यों डाउन किया है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच अंदर की साइड इसलिए डाउन करके लेना होता है क्योंकि यहाँ पर जैसे हमारा फ्रंट पार्ट में जो झोल होता है ना, इसी की वजह से आता है। अगर हम यहाँ पर छांट नहीं लगाएंगे 1/2 इंच अंदर की साइड तो हमें हमारे ब्लाउज में झोल आने लगेगा। तो बस इस तरह से ये हमारा इतना निशान कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर से लेंगे, बस्ट पॉइंट का निशान लेंगे। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडीज़ का है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी निशान से 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे जो कि हमारे टक्स के होंगे। एक हमें नीचे की साइड को लगाना है 1.5 इंच छोड़ते हुए, और एक फिटिंग साइड और एक हुक पट्टी साइड, और इस तरह से। तो इस तरह से ये हमने 3 निशान लगा लिया है। इसके बाद एक हमें आर्म होल साइड से लगाना है। तो ये भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए ही निशान लगाना है। ये हमने लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे 4 निशान हो गए, चारों टक्स कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी कटिंग ऐसे ही कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरा कटिंग कर लिया है फ्रंट पार्ट की भी। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर से इस तरह से लाइन खींच देंगे। और लाइन खींचने के बाद जैसे हमने इधर टक्स लगाया है सेम ऐसे ही इधर भी लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद दूसरे साइड हम इसे छाप लेंगे। देखो इस तरह से जब भी हम करेंगे ना तो हल्का हल्का हमारा इधर निशान आ जाएगा। फिर उसके बाद उसी के ऊपर हम यहाँ पर चाक से डार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से ये हमारे दोनों साइड टक्स के निशान लग चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बीच से बिल्कुल सेंटर से कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद देखो यहाँ पर हमारा हुक पट्टी और आई पट्टी लगती है, बटन पट्टी या जो भी लगा हुआ बटन या हुक। तो इस तरह से ये हमने कट कर दिया। ये हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अभी हमें इसमें जैसे गले के लिए पट्टी चाहिए और हुक पट्टी और आई पट्टी चाहिए। तो जैसे ये हमारे गले से कपड़े निकले हुए हैं ना, यहीं से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने ले लिया। इसको बिल्कुल से इस तरह से पहले बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इसको हम बीच से कट कर लेंगे। तो ये हमें हुक पट्टी और आई पट्टी मिल जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है। तो यहाँ पर ये हमारी थोड़ी सी कम पतली ही आई है क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ 2 इंच पर कट किया था। अगर 2.5 इंच पर होता तो हमारी पट्टी बहुत अच्छी आ जाती, लेकिन फिर भी इतने में बन जाएगा, कम कपड़ा है इसलिए मैं यहीं से निकाल ली हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर पाइपिंग अलग कपड़े से लगाऊंगी, यानी कि अलग कलर से लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स जब मैं निकालूंगी कोई दूसरे कलर से पट्टी तब मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी कि किस तरह से और ये पट्टी निकाली जाती है पाइपिंग के लिए। तो फ्रेंड्स बस आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे।
हम लोगों ने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। देखो स्लीव्स की अभी मैंने कटिंग इसलिए नहीं बताया है, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहीं से हम स्लीव्स निकालेंगे, तो इसकी स्लीव्स की वीडियो मैंने अभी इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हम लोगों ने जैसे अभी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देखा है, अभी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग भी नहीं देखा है, ना ही मैंने आपको थ्योरी लिखवाया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्लीव्स आज नहीं देख रहे हैं। अब हम इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग स्लीव्स की कटिंग और फिर स्टिचिंग इसमें जो सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसकी स्टिचिंग के साथ में फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और समझ आया है नहीं आया है जो भी हो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।